हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई साइंस चैलेंज जो हमारा चल रहा है करंटली, उसके राउंड 2 के बारे में। राउंड 1 के डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं उसके बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चन भी जो है हमने डिस्कस किए हैं उसके, और काफ़ी सारे लोग उससे जो है इससे इंस्पायर हो रखे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन के भी नीचे कमेंट भी आ रखे हैं भाई। वीडियो में हमने जो अपलोड की उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हम सेलेक्ट हो गए हैं राउंड 2 के लिए। इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, यस बिल्कुल, जो पूछ रहे हैं कि भाई सेकंड राउंड में क्या सिलेबस होने वाला है, सिलेबस से लेके पेपर की लिंक के लिए। भाई देखिए, पेपर की लिंक एग्जैक्टली तो अवेलेबल है नहीं, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है सीबीएसई ने अवेलेबल कराया था, बट पेपर जो है वो हट जाता है बाद में। अब होता क्या है कि आप सब लोग तो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने वाले हो, तो अब तो ऑनलाइन पेपर होगा, वो जैसे ही आप फिनिश करोगे वो वहाँ से हट जाएगा। तो पेपर के लिए तो हम ये बोल ही नहीं सकते हैं कि भाई पेपर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चन हम उसको बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी सारा। तो कुछ कमेंट्स पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। भाई बहुत से लोग पूछ रहे हैं सिलेबस क्या होगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कैसे करना होगा, राउंड 2 में क्या होगा। भाई सिलेबस, बहुत से बच्चे तो 10th क्लास में हैं और उनको बहुत सारा सिलेबस नहीं पढ़ने मिला है, तो फिर कैसे होगा आगे उनका। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं राउंड 2 के लिए, जो कि ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। सबसे पहले एक सीमा शर्मा नाम है इनका, ये बोल रही है कि राउंड 2 में सेलेक्ट हो गई हूँ, अब मैं क्या पढूँ और क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ थोड़ी टिप्स दे दें। देखो सीमा, बात ये है कि हम लोगों के राउंड जो साइंस चैलेंज 1 था, एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि भाई एक ही क्लास के लिए जो है सिलेबस सेम होना चाहिए, बाकी के लिए नहीं होना चाहिए। अब एक 8 क्लास का बच्चा जो मान लो आप दे रहा है एग्ज़ाम वहाँ पे, तो उसके लिए एक सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि भाई वो सेम पेपर दे रहा है जो एक 10th क्लास का बच्चा दे रहा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि राउंड 1 में वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए 2 बच्चे ऐसे जो अपने लेवल पे बेस्ट हैं। अब अपने लेवल पे बेस्ट हैं तो उनसे कंपटीशन के लिए भाई आपको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से नंबर लाने पड़ेंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें आपका टाइमर जो है सेट होगा, तो आप ये भी नहीं कि आप टाइम ज़्यादा मांग सकते हो इस पेपर के लिए। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि सही टाइम पे जल्दी से जल्दी पेपर को फिनिश कर लेना, और सभी जो हमारे जो टाइम पीरियड उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है उसी में वो पूरा अटैम्प्ट कर लेना है। 40 क्वेश्चन आए थे राउंड 1 में, जिसमें कि 12 क्वेश्चन जो फिजिक्स के थे, 12 केमिस्ट्री के और 12 बायोलॉजी के, और रिमेनिंग 4 क्वेश्चन ईवीएस से थे। तो इस बार ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादातर पोर्शन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उठा के रख दिया जाए, बट ऐसी पॉसिबिलिटी जो है कम होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले होते हैं वो देखते हैं कि ऐसे पेपर में बहुत से बच्चे अटैम्प्ट क्या कर रहे हैं। अब अगर मान लो आपने बायोलॉजी अटैम्प्ट ज़्यादा अच्छे से कर रखी है, तो हो सकता है वो फिजिक्स ज़्यादा दे दें। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो सेकंड जो पेपर होने वाला है उसमें थोड़ा सा लेवल अप कर दें, लेकिन सिलेबस में चेंज नहीं है ज़्यादा। सिलेबस अभी भी वही 8, 9th और 10th के लिए जो होता है वही सेम टू सेम सिलेबस जो है इसमें भी आने वाला है। तो सिलेबस के लिए आप ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जब फर्स्ट राउंड किया है तो आप एटलीस्ट उन सभी बच्चों में आपकी क्लास के टॉप में हो। तो टॉप बच्चे होने की वजह से आप अब इतना तो जान चुके हो कि क्या क्या आना है। तो बस आपको करना क्या है, उसी को दोबारा से रिवाइज करना है, जो सिलेबस 8, 9, 10th में हमने पढ़ा हुआ है उसी को एडवांस क्वेश्चन उसके करके देखना है। तो राउंड 2 आपका अच्छे से हो जाएगा। एक पूछ रहे हैं चौरसिया, कौशिकी चौरसिया नाम है इनका, ये पूछ रहे हैं भाई ये एमसीक्यू बेस है या थ्योरी बेस। तो भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मोस्टली एमसीक्यूज बेस होता है, और ये हमारा सेकंड राउंड जो है फर्स्ट राउंड की तरह ही एमसीक्यूज बेस होने वाला है। तो इस एग्जाम में भी आपका क्या होने वाला है कि आपको टिक मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। 40 जो क्वेश्चन हमारे दिए होंगे आपको, इस बार तो 60 मिनट का टाइम दिया था वैसे, बट जो बच्चे जल्दी कर पा रहे थे उनको आप 3 स्टार दे सकते थे, जो थोड़े कम टाइम में हो रहा था उनका आप उसको 2 स्टार दे सकते थे। अगर आपका सेम नंबर ला रहा है बच्चा कोई, तो स्टार्स डिसाइड करते हैं कि आपका प्रीफरेंस क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ये वाला भी होने वाला है। नेक्स्ट जो है ध्रुव बोल रहे हैं कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ राउंड 2 के लिए फ्रॉम डीपीएस आरके पुरम। तो वेल डन बेटा, ये जो है अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आपका करना क्या है कि अब जो सेकंड राउंड है आपका, इसके लिए आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ये एग्जाम भी जल्दी होने वाला है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप अगर रजिस्टर आपका स्कूल आपको कर देगा, उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपने टीचर से बात करनी है कि क्या उन्होंने रजिस्टर कर दिया, और फिर अपनी तैयारी में लग जाना है। उसमें होगा क्या, आपका सेकंड राउंड में वही सब आ रहा है जो फर्स्ट राउंड में आ रहा है, बस आपको एडवांस क्वेश्चन करना है। खुशबू बोल रही है कि राउंड 2 का सिलेबस क्या होगा। बेटा राउंड 2 का सिलेबस तो वही होने वाला है जो पहले था, ठीक है। अब जो आपने पहले पढ़ा उसमें भी आपको नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, तो सिलेबस तो ओवरऑल वही रहेगा जो आपने, जैसे लेट से आप 10th में हो, तो आपको तो 8, 9th का पहले से ही आता है, तो आपको बस 10th का पढ़ना है ज़्यादा से, क्योंकि 9th तो आप जस्ट पढ़ के ही आए हो। तो 10th क्लास के सिलेबस को आप अच्छे से कर लो। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ओम्स लॉ भी आ रहा है। ओम्स लॉ तो अभी बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है। इसमें एक मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन भी दे दिया उन्होंने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो इस तरीके से भी आप जो है आगे के क्वेश्चन करके आप उन और बच्चों से आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए आप थोड़ा एडवांस कर लो, जैसे जेई नीट के बच्चे करते हैं। बहुत से लोग 9, 10th में जेई की तैयारी करने लग जाते हैं, जेई और नीट की। तो उस केस में क्या होता है कि उनकी तैयारी में थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा उन्हें। उसके बाद में बोल रहे हैं कि सर सिलेबस 7th का होगा, 8th में पढ़ता हूँ। बेटा अभी जो पेपर आपने दिया
जैसे कि आप कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि सेम सिलेबस दिया था सभी के लिए। तो इस बार भी ऐसे होगा, एक कॉमन एग्जाम होगा मे बी, या हो सकता है सेक्शन वाइज एग्जाम हो। ये तो कॉमन हो गया, इस बार जो पेपर होगा हो सकता है वो क्या हो, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इस बार 8th का, 9th का और 10th का अलग अलग पेपर हो, क्योंकि ऑनलाइन होने वाला है। तो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा एग्जाम, आप बस क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। उस केस में आपकी क्लास का जो सिलेबस होगा वही होगा जो आपकी क्लास में आप कर रहे थे। नेक्स्ट है कि भाई किस तरीके से होगा, कैसे होने वाला है, क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। भाई बिल्कुल, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो क्यों नहीं होगी। एक बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ 10th क्लास में हूँ और मैंने पूरा कोर्स भी नहीं किया अभी तक, तो मैं कैसे करूँ इसको। भाई देखो, डेफिनेटली अगर आपने नहीं किया है तो इसमें आपकी गलती तो है नहीं। अब सीबीएसई ने जो चैलेंज किया है ये सभी बच्चों के लिए है। इस केस में क्या हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी कि हम जो अब तक हमने किया उसी को हम अच्छे से कर लें, है ना। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी उन बच्चों से तो अच्छी हो जाएगी जो और दूसरे बच्चे हैं। अब आप ऑलरेडी टॉप 2 में, तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करके आए हो। पढ़ाई करके आए तो आगे का एग्ज़ाम भी आप अच्छे से करोगे, ये मेरी पूरी आपसे उम्मीद है। नेक्स्ट कि आप जो क्वेश्चन करा आपने उसके आप उसको याद है। अगर आपको याद नहीं है तो वो क्वेश्चन आप उस दूसरी वीडियो में देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो भी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और आगे वीडियो बना सकें फर्दर। फिजिक्स की ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। क्लास 9 to 12 जो है वीडियो इस पर पर्टिकुलर चैनल पर पढ़ने वाली है कुछ आने वाले दिनों में ही। तो टाइम की कमी की वजह से कुछ वीडियोज़ में थोड़ा लेट हो सकता है, बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी दोस्तों में, क्योंकि इन सब के लिए मोटिवेशन मिलना भी बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशन तो आप ही रोक दोगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को भी आगे फर्दर वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। और कर देना, थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो ये सब वीडियोस जो बताई थी पिछली वीडियो में, वो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस बताए थे मैंने कि भाई बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री क्या क्या क्वेश्चन है। तो भाई ध्यान ये रखना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे उसमें डायग्राम का ध्यान रखना है कि डायग्राम आपको सब अच्छे से आते हो, स्पेशली 10th क्लास में। मेनली क्या था कि उसमें ब्रेन से रिलेटेड डायग्राम था, एक डबल सर्कुलेशन था। तो इस बार हो सकता है कि और कुछ और भी आ जाए। भाई आपका जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, भाई आपका हेरिडिटी या आपका जो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है जीन्स से रिलेटेड और क्वेश्चन आए। टिश्यूज से, सेल्स से यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत आसान है, और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा फिर से। प्लांट सेल, एनिमल सेल एक बार अच्छे से देख लेना, स्टडी कर लेना विद डायग्राम। सोर्सेज के लिए आप कॉम्पिटेंसी बेस, क्योंकि देखो सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस है, तो कोई बुक ऐसी आप देख सकते हो जहाँ पे कॉम्पिटेंसी में ध्यान रखा हुआ है हो। रेड ब्लड सेल्स के बारे में, डब्ल्यूबीसीज के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सभी जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो सभी अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आए थे। 12 क्वेश्चन आप मान के चलो काफ़ी होते हैं। और फिजिक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रिक्शन से रिलेटेड भी थे, तो फ्रिक्शन और बेसिकली फोर्स हमारा क्लासेस में भी था 9th में। और लीवर्स वगैरह पढ़ लेना, लीवर्स से क्वेश्चन जरूर आया था, तो हो सकता है फिर से मिल जाए आपको एक नया क्वेश्चन लीवर का। तो सिलेबस में यही सब रहेगा जो आपने 10th और 9th और 8th क्लास में पढ़ा हो। 8th क्लास से 10th का पूरा सिलेबस आपको फिर से मिल सकता है। उसके बाद लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, कॉन्वेक्स, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है, कॉनकेव की माइनस होती है, इसके फार्मूले, इसका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, और इससे रिलेटेड कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन भी आपको फिर से दिखाई दे सकते हैं। तो भैया तैयारी अच्छे से करते रहना, साउंड के क्वेश्चन भी आए थे, ये सब करके आपको और अच्छा बूस्ट मिल सकता है आपकी पढ़ाई में। तो ठीक है, इन सब का ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिसिटी वाले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत बार बार इसमें आ रहा है, काफ़ी बार पूछा भी है, तो भाई ध्यान रखना है। और मास और वेट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि आपका मून पे मास क्या होगा, अर्थ पे मास क्या होगा। तो किसी प्लेनेट पे मान लो कि वहाँ पे जो है वेट किसी ऑब्जेक्ट का 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, तो बताओ वेट क्या होगा उस पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आए थे। पावर ऑफ द लेंस से क्वेश्चन आ रहा है, पावर ऑफ द लेंस बहुत से बच्चों ने पढ़ लिया है, तो आई थिंक अब आप ये कर पाओगे। इकोसिस्टम्स मतलब एनवायरमेंट साइंस से क्वेश्चन आए थे काफ़ी, एग्रीकल्चर से भी आ रहा है, ओजोन लेयर से क्वेश्चन आ रहा था, ग्रीन हाउस से क्वेश्चन आ रहा था। तो ये सब चीज़ें तो कॉमन है। ऐसी केमिस्ट्री में जो आपका बॉन्डिंग है, स्ट्रक्चर है ना, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर है उसमें बनाने के लिए, वही इस टाइप से क्वेश्चन आया था। बाकी आइसोटोप, आइसोबार से क्वेश्चन, जो आपने केमिकल इक्वेशन पढ़ी फर्स्ट चैप्टर से वो फिर से रिपीट हो सकती है, उसकी ध्यान रखना है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। बाकी केमिकली जो रस्ट होती है उसका फॉर्मूला, ये सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी दूसरी वीडियो में। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मास परसेंटेज, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, ये आपको आना चाहिए निकालना। भाई किसी बीकर में कुछ दिया है तो बताना कि एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, उससे एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है फिर से। तो जनरली इन क्वेश्चन को आप नॉर्मली पढ़ भी चुके होगे बहुत सारों को, तो और कुछ ऐसे भी हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो जो नहीं पढ़े उनको फिर से पढ़ लेना। जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन है, वो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारी बार आपने नेचुरल और इनएग्जॉस्टिबल और दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में जो है पढ़ा हुआ है, तो आप उसको फिर से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता दिखाई देगा आपको। ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना सभी जरूरी सामान, पानी की बोतल, गर्मी बहुत हो रही है भाई, तो गर्मी से बचने के लिए पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेके जाना है, ग्लूकोज की बोतल ले जा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा उसका वहीं पे, ठीक है।
तो मेरी तरफ से आप सभी को राउंड 2 के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और बढ़िया से करके आना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो भाई मानना पड़ेगा आपको, आप लोग राउंड 2 में आ गए ऑलरेडी। तो अब जो है, अब राउंड 2 आपका फाइनल जो है होने वाला है। इस ग्रैंड फिनाले को अच्छे से करना है, यही हमारा लास्ट टारगेट बचा हुआ है। इसके बाद आपको सीधे सर्टिफिकेट या जो भी आप सीबीएसई से चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।